जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको हनुमान जी की शाबर मंत्र साधना बताऊंगा। और हनुमान जी के अगर आप लोग साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, या फिर हनुमान जी के आप स्वप्न में दर्शन करना चाहते हैं, या उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप इस शाबर मंत्र का जाप करिए। इस शाबर मंत्र से आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होती है और हनुमान जी महाराज स्वयं आपके गुरु बन करके, आपके मार्गदर्शक बन करके आपको ज्ञान देते हैं और सारी जानकारी प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये जो साधना है, ये साधना आपको करनी पड़ेगी। मंगलवार को आप शुरू कर सकते हो ये साधना। और इसके अलावा आप ये साधना हनुमान जयंती वाले दिन से शुरू कर सकते हो, होली से शुरू कर सकते हो, दीपावली से शुरू कर सकते हो। होली दीपावली पे करोगे तो आपको इस मंत्र की सिद्धि एक ही दिन में मिल जाएगी, ठीक है। या फिर महाशिवरात्रि पे, हनुमान जयंती वाले दिन करोगे तो उस दिन भी आपको इस मंत्र की सिद्धि एक ही दिन में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अन्य दिनों में ये साधना करते हो तो आपको पूरे की पूरी ये साधना 21 दिनों तक करनी पड़ेगी। साधना का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी मंगलवार से आपको ये साधना शुरू करनी है। मंगलवार से भी कर सकते हो आप, शनिवार से भी कर सकते हो, कोई सा भी मंगलवार हो, कोई सा भी शनिवार हो, ठीक है। अब जब आप साधना शुरू करोगे तो साधना में इन नियमों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। पूरे 21 दिनों तक आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और 21 दिनों तक आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करोगे। 21 दिनों तक आप ज़मीन पे सोओगे। अगर आप ऊपर किसी बिस्तर वगैरह पे सोते हो तो उसके लिए आपका बिस्तर अलग होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पूरी तरीके से सात्विक होना चाहिए आपका बिस्तर। और आपके बिस्तर पे कोई अन्य व्यक्ति ना तो बैठे ना तो सोए, सिर्फ आप ही उस पर बैठोगे, आप ही उस पर सोओगे, ठीक है। और आप बाहर का बिल्कुल भी भोजन नहीं खाओगे। और बिल्कुल भी बाहर की चीज़ तो आपको कुछ ना तो कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। आपको अपने घर का शुद्ध भोजन ही खाओगे, सात्विक रूप से बना हुआ भोजन। और आप फल फ्रूट खा सकते हो इसमें, और पूरा सात्विक आहार होना चाहिए। आप खाना खा सकते हो लेकिन आपके खाने में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, कि हनुमान जी की साधना में आपका जो भोजन है वो अगर आपकी माता जी बना रही हैं या आपका कोई भी बना रहा है, आपके घर में कोई भी महिला बना रही है, अगर वो महिला मासिक धर्म में है, अपने रजस्वला में है, तो उस वक्त अगर उनके हाथ का भोजन आप खाओगे तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष रूप से। बिल्कुल शुद्ध सात्विक लेना है। अगर आपके घर में कोई महिला रजस्वला में है, मासिक धर्म में है, तो उनके हाथ का भोजन आपको उतने दिनों तक नहीं खाना, ठीक है। उसके उसके अलावा आप खुद बना करके खा सकते हो अपने हाथों से, या फिर आप उस टाइम पर फल फ्रूट वगैरह ले सकते हो, दूध वगैरह ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा खीर वगैरह आप बना करके ले सकते हो, और आप दूध रोटी उबाल करके खा सकते हो। तो जो भी आपको करना है अपने हाथों से ही करना है, ठीक है मित्रों। मंत्र आपको बताता हूँ, मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये शाबर मंत्र है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये मंत्र लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और पूरे के पूरे 21 दिनों तक आपको साधना करनी है। सबसे पहले आपको प्रातः काल में उठ जाना है, ठीक है। जल्दी उठना है आपको, 5 बजे 6 बजे आपको उठ जाना है सुबह सुबह। स्नान करना है, स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं। और उसके बाद में आपको कोई एकांत स्थान देखना है अपने घर में, शुद्ध हो, पवित्र हो, सात्विक हो। आपका पूजा घर हो सकता है वो। वहाँ पर आपको, अगर आपने हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में मंदिर में स्थापित कर रखी है या उनकी फ़ोटो स्थापित कर रखी है, तो आपको अलग से चौकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान जी की। सिर्फ आप वहीं पर हनुमान जी के समक्ष आप देसी घी का दीपक जलाओगे और धूप बत्ती जलाओगे, हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करोगे। हनुमान जी को आप बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो। 2 बूंदी के लड्डू के साथ में 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा आप हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा सकते हो और मालपुए का भोग लगा सकते हो। साथ में आप एक तुलसी का पत्ता हनुमान जी को अवश्य अर्पित करें। तुलसी के पत्ते के बिना हनुमान जी की क्षुधा शांत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप तुलसी का पत्ता हनुमान जी को अर्पित कर दोगे, कितनी भी भयंकर क्षुधा उनकी होगी वो शांत हो जाएगी, ठीक है।
तुलसी दल से ही हनुमान जी की जो भूख है वो शांत होती है। इसके बाद में हनुमान जी को आपको लंगोटा चढ़ाना है। ठीक है, लंगोट आप छोटा सा हनुमान जी का बना सकते हो, नहीं तो मार्केट में बने बनाए लंगोट भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। नहीं तो आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। बाद में उस 1.25 मीटर लाल कपड़े को आप हनुमान जी के मंदिर में दान में आपको दे देना है। और जो लड्डू वगैरह आप चढ़ाओगे बाद में उस प्रसाद को आपको स्वयं को खा लेना है। ठीक है, लौंग इलायची भी आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, चाय वगैरह में डाल करके आप पी सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है कि जो ये 21 दिन की साधना है, इसमें आपको अखंड दीपक जरूर जलाना है। ठीक है, देसी घी का ही अखंड दीपक जलता है हनुमान जी के लिए। इसके अलावा आप अगर देसी घी का नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तिल से हवन किया जाता है, यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता है तिल, और इसका जो तेल है वो सही रहता है, क्योंकि घी आजकल बहुत ही ज़्यादा मिलावटी आ रही है। ऐसे में शुद्ध घी मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आप वो इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड दीपक जलेगा 21 दिनों के लिए। जब आपकी साधना 6-7 दिन जैसे ही आपकी साधना को होंगे और 6-7 दिनों तक आपने सही से साधना करी अपनी, बिना कोई नियम तोड़े, बिना कोई ब्रह्मचर्य तोड़े, बिना किसी परहेज को तोड़े, तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ मित्रों, 6-7 दिन के बाद से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जब आप रात्रि काल में साधना करने के बाद सोओगे तो सोते वक्त ही आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे सपने में। ठीक है, और उनकी एक अद्भुत ऊर्जा आपको अपने शरीर में महसूस होगी। आपके शरीर में आपको एक इतना ज़्यादा बल महसूस होगा कि जैसे आपके अंदर 100 हाथियों की ताकत आ गई हो, 100 हाथियों का बल आपके शरीर में आ गया हो। इसके अलावा आपके हाव भाव, आपके चेहरे का तरीका, आपका बात करने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा सा बदला हुआ महसूस होगा, क्योंकि उस वक्त में आप हनुमान जी की सेवा में हो, हनुमान जी के अनुष्ठान में हो। तो ऐसे में आपको क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, किसी महिला का अपमान नहीं करना, किसी पुरुष का अपमान नहीं करना, और बिल्कुल शांत होकर के पूरे मन लगा करके सिर्फ आपको अपनी साधना में ही रहना है। आप ये समझ लेना कि 21 दिनों के लिए आप इस दुनिया से दूर हो चुके हो। ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम एकांत में सिर्फ अपनी साधना और आप, बस यही आपके साथ होना चाहिए। और जब आप अपनी साधना कर लो, जाप वगैरह कर लो, तो उसके बाद आपको राम नाम का कीर्तन करना है। जय श्री राम जय राम जय जय राम, इस प्रकार से राम जी के नाम का कीर्तन करना है और हनुमान जी को सुनाना है। देखना मित्रों, गारंटी दे रहा हूँ, आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं होगा, आपका स्वप्न दोष भी नहीं होगा, और आपकी साधना निर्विघ्न रूप से पूरी होगी। हनुमान जी के आपको साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। साक्षात दर्शन अगर नहीं भी होते हैं आपको, तो स्वप्न में आपको जरूर हनुमान जी के दर्शन होंगे, नहीं तो आज्ञा चक्र में आपको जरूर हनुमान जी के दर्शन होंगे, नहीं तो उनकी शक्ति का आभास, उनकी सवारी आपके ऊपर आ सकती है, उनकी पवन शक्ति आपके ऊपर आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी साधना ज़रूर सफल होगी। अगर जब आपकी साधना पूरी की पूरी हो जाए 21 दिन की, तो उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में जब हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी कर दें, तो उसके बाद में आपको 11 रुपये या 21 रुपये का प्रसाद ला करके हनुमान जी को चढ़ा देना है। बूंदी, आप बूंदी चढ़ा सकते हो, मंगलवार को बूंदी आराम से मिल जाती है हर जगह, आप बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो। नहीं तो आप हनुमान जी को रोट का प्रसाद, रोट का भोग लगा सकते हो, चूरमे का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हो। तो जो आपसे हो सके वो आप कर सकते हो। मंत्र मैंने आपको बता दिया, मंत्र की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम आपको रोज की 5 माला या 7 माला करनी है। 5 माला तो है ही है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। 21 दिनों तक आपको 5 माला करनी ही करनी है प्रतिदिन। आप सुबह के टाइम करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात को करो, चाहे दोपहर में करो, किसी भी समय आप ये साधना कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे दिन ही साधना में रहोगे, पूरे दिन ही अनुष्ठान में रहोगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं मित्रों, अगर इसमें आप साधना करते हो और अगर आप फ्रेश होने जाते हो, यानी कि अगर आप लैट्रिन वगैरह चले जाते हो, शौच में चले जाते हो, तो उसके बाद में आपको स्नान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बाथरूम जाते हो तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप हाथ पैर धो सकते हो। लेकिन अगर आप लैट्रिन चले जाओगे तो आपको नहाना ही पड़ेगा। हनुमान जी की साधना में बहुत परहेज होते हैं, बहुत नियम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुद्धता के साथ में हनुमान जी चलते हैं। ठीक है,
तो ये सारी जानकारी है। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन जिन लोग के पास में रुद्राक्ष की माला नहीं है वो तुलसी की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मूंगे की माला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चंदन की माला का भी इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान जी की साधना हर माला पे की जा सकती है। ठीक है, तुलसी पे भी हनुमान जी चल जाते हैं, मूंगे की माला पे भी हनुमान जी चलते हैं, रुद्राक्ष की माला पे भी हनुमान जी चलते हैं क्योंकि रुद्रावतार हैं, और तुलसी की माला क्योंकि हनुमान जी वैष्णव हैं, और चंदन की माला पे भी चलते हैं हनुमान जी, लाल चंदन की माला। ठीक है, और मूंगे की माला पे भी हनुमान जी चलते हैं। तो जो माला आपके पास हो इनमें से उस माला पे आप जाप कर सकते हो। बेस्ट रहता है रुद्राक्ष की माला, सबसे ज़्यादा विद्युत सबसे ज़्यादा ऊर्जा जागृत करती है, ऊर्जा बनाती है रुद्राक्ष की माला। तो वो हो तो वो भी ठीक है, तुलसी की माला हो तुलसी की भी ठीक है। ठीक है मित्रों, तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी।